नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की, जो भी व्यक्ति आपके मन में है, वो आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आज रात की आपके लिए क्या है। रीडिंग टाइमलेस होगी, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये मैच करेगी। बस शर्त यही है कि जितना मैच करे आप उतना रख लीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए। आप जेंडर वाइज देख सकते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज तो मैं आप लोगों को दोनों की ही देखूंगी। आपके पर्सन अपने आप को काफी ज्यादा गार्ड कर रहे हैं। गार्ड इसलिए कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशन है। या तो आप दोनों का ही जो रिश्ता अब तक रहा है वो बहुत सरल नहीं रहा है, उसमें इतने उतार चढ़ाव रहे हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, इतनी मिसकम्युनिकेशन रही है। आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ और समझा, उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ और समझ के कुछ अलग तरीके से रिएक्ट किया। ये चीज आपके और उनके रिश्ते को उतार चढ़ाव से भर दिया है। तो इससे आपके पर्सन उस चीज़ से थोड़ा अपने आप को आपसे मिलने से या खुल के आपसे बात करने से, अगर आप लोग बात भी कर रहे हैं, तो खुल के आपसे बात करने से रोकती है। आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए खोना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो अभी की सिचुएशन है, करंट जो सिचुएशन है, उसमें ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शायद कुछ करना नहीं चाहते हैं, शायद ये अपने आप को एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं कि आप बात नहीं करते हो, आप गुस्सा हो, आपकी गलती थी, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। मुझे नहीं पता है किसकी तरफ से गलती हुई है। मैं अभी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को लेके चलती हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं किस तरीके से रीडिंग जनरली गोज़, तो आपको उस तरीके से कोरिलेट करना पड़ेगा। मैं एक ही तरीके से रीडिंग कर सकती हूँ, तो नहीं तो वो कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। तो जैसे कन्फ्यूज़्ड आपके पर्सन अभी तक हैं। आप में से किसी के पर्सन के लाइफ में 2 चॉइस है। तो एक ऐसे मकाम पे आके आपके पर्सन रुक गए हैं, जहाँ पे एक बड़ा डिसीज़न उनको लेना होगा। क्योंकि अगर ये डिसीज़न उन्होंने नहीं लिया, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाद में जाके पछताना कि उनसे गलती हो गई, उनसे फिर से गलती हो गई। क्योंकि कुछ उनके डिसीज़न्स ऐसे रहे हैं अब तक लाइफ में, जो चैलेंजिंग रहे हैं, कुछ उनकी गलती से, कुछ इस व्यक्ति को इसके किसी और पार्टनर ने भी हार्ड टाइम दिया है। किसी तरीके की चीटिंग हुई आप में से किसी के पर्सन के साथ में, जो कि इनके मनी से रिलेटेड था, इनके बैंक बैलेंस, किसी को लोन दिया, किसी को उधार दिया, किसी की हेल्प की होगी, वहाँ पे थोड़ी आपके पर्सन को चीटिंग मिली है। कुछ लोगों से ये मैच होगी, लेकिन एनर्जी आई है। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि चूँकि वहाँ पे हेल्प की है मनी वाइज़, तो वहाँ उनको थोड़ा आदर-सम्मान ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा वहाँ पे जिसको भी हेल्प की है, मान लीजिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो वो उसको ज़्यादा पैम्पर करेगी, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, ओके? बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा, अभी बोलते-बोलते ऐसी यहाँ पे चीज़ आई है कि थर्ड पार्टी ने कुछ लोगों को अपनी साइड में मिला लिया। या तो थर्ड पार्टी की पहले से प्लानिंग थी आपके पर्सन को घेरने की, उनसे पैसे निकलवाने की या काम निकलवाने की, और बाद में थर्ड पार्टी को पता था कि वो ये सब जब उसका सारा काम निकल जाएगा, उसके बाद वो आपके पर्सन को छोड़ देगी। तो इसके लिए थर्ड पार्टी ने कुछ लोगों को भी अपनी तरफ मिलाया था। हो सकता है वो लोग आपके पार्टनर के भी जान-पहचान वाले हों, दोस्त हों, और वो थर्ड पार्टी के भी जान-पहचान वाले हों, या कुछ अगर काम से रिलेटेड चीज़ें थी, तो पूरा धोखा दिया गया है आपके पर्सन को, तगड़ा झटका मिला है। और चूँकि वो थर्ड पार्टी के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, प्रभावित थे उसके हर चीज़ से, गुणों से, अ, हर चीज़ से, यू नो, एवरीथिंग। तो जब इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हुई, तो अब वो चीज़ वो भूल नहीं सकते हैं। आपको देखते हैं लाइक
जैसे इनके घर की खुद की सिस्टर है, जैसे इनकी मदर है, जैसे इनकी चाची, इनकी मामी, इनकी मौसी, इनकी बुआ, जो घर सँभालती हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने होते हैं, तो घर में शांति बनी रहे उसके लिए उतना सहनशील होना वो भी देखते हैं कि आप उतने ही सहनशील हो ताकि रिश्ते बच सकें। आप देखते हो ना घर में भी वैसे होता है या मूवीज़ में चलिए उसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि इतना ही लिमिटेड चावल है तो पति को दे दिया, सास-ससुर को दे दिया, बच्चों को दे दिया चलो सबने पूछा तुमने खाना खाया? तो हाँ, हाँ, मैंने तो पहले ही खा लिया था, या अब बचा हुआ है मैं बाद में खा लूँगी लेकिन जो बर्तन होता है उसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं होता है। उस तरीके से आपके पर्सन आपको इस वक़्त देख रहे हैं। माना कभी आपका नेचर और शायद एक कुछ लोग होते हैं, अब मैं किसी के लिए भी जजमेंटल बिल्कुल नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें पसंद है। अगर सादगी से लोग रहते हैं, वो भी आई लाइक बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। अगर लोग अच्छे से मेंटेन करके थोड़ा-सा ज़्यादा जब कभी निकलते हैं तो अच्छे से बन-सवर के निकले, एकदम ना टिप-टॉप होके निकले, मुझे वो भी अच्छा लगता है। आई लाइक इट, मुझे दोनों चीज़ें पसंद है। तो वैसे ही मैं इसलिए कह रही थी कि मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, बट कभी किसी समय पे शायद बॉडी वाइज़ शायद चेहरा, शायद करियर कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ उसका अपना काम हो सकता है, अपना अलग नाम हो सकता है, जिसमें वो आपके पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। मुझे सिर्फ़ एक एनर्जी से इतनी सारी एनर्जीज़ पिक हो रही है, इसलिए आज मुझे ये इतनी डिटेल मैसेजेस देने पड़ गए। ये एक बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि आपके पर्सन पहले तो वो आपको क्यों नहीं उन्होंने चुना था या क्यों आपको थोड़ा छोटा फ़ील कराया था, इग्नोर किया था और वॉक अवे कर गए थे जिसके पर्सन ने वॉक अवे किया था या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। अब वहाँ का एक्सपीरियंस थर्ड पार्टी के साथ में आपको अभी जिस वक़्त देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये इस व्यक्ति को आपके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन अभी है, लेकिन याद तो वो बहुत करते हैं। हो सकता है आप दोनों को कभी इतना मौका नहीं मिला हो, कुछ लोगों को जिनको मिला है वो अच्छी बात है, आप लोग जानते हैं एक-दूसरे को बहुत अच्छे से। कुछ लोगों को अगर उतना मौका नहीं मिला है, तो एक डाउट क्रिएट होता है आपके मन में कि वो थर्ड पार्टी को तो अच्छे से समझ गए हैं और आपको उतना शायद नहीं समझे हैं कि वो एक बड़ा डिसीज़न ले सके कि वो थर्ड पार्टी या अगर उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है तो आप या फिर कोई एक ऐसा ऑप्शन है और बहुत तगड़ा ऑप्शन है, मेबी अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो उस ऑप्शन को भी अपने मन में रखे हुए हैं और स्ट्रांगली रखे हुए हैं। बहुत अच्छा मानते हैं उसको, बहुत पसंद है वो और अगर आपके साथ वो मिल रहे हैं, तो कोई एक ऐसा है उनकी लाइफ़ में जिसके साथ वो नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन वो भी उसके तो मुझे कहने का मेरा ये मतलब है कि 2 ऑप्शंस आपके पर्सन के मन में इस वक़्त है, किसे चुनें, किसे छोड़ें, किसके साथ आगे इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, थोड़ा सरल रहेगा, थोड़ा सेफ रहेगा और ये खुश रहेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि पार्टनर को खुश नहीं करेंगे, पर व्यक्ति सबसे पहले देखिए थोड़ा स्वार्थी नेचर का होता है, तो कोई भी व्यक्ति तो वो पहले अपनी खुशी देखता है। तो वही अपनी खुशी देखना चाहते हैं कि कौन मेरे साथ सबसे ज़्यादा एडजस्ट कर पाएगी। इसीलिए मुझे ये स्टक सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, पर आपके लिए अगर ईगो अच्छा, ईगो है, ईगो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ईगो है उम फायर साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं सैजिटेरियस, लियो या एरीज़। ईगो है और ये चाहते हैं ना कि इनका जो भी पार्टनर बने, वो इनके अकॉर्डिंग काम करे। बिल्कुल साफ़ चीज़ है यहाँ पे, एकदम साफ़ बात है। इसमें मैं थोड़ा-सा भी छुपाने की या कुछ लीपा-पोती करने की कोशिश नहीं करूँगी। वो चाहते हैं कि जो भी पार्टनर आए वो इनके अंडर में काम करे, थोड़ा उनके लिए ईज़ी हो जाएगा हर चीज़ हैंडल करना। वो ज़िम्मेदारी उठाएँगे, वो ज़िम्मेदारी ज़रूर उठाएँगे, लेकिन एक होता है ना तुम मुझे खुश रखो तब मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा या चलो तुम्हें भी खुश करने की कोशिश करूँगा, बट पहले
प्लीज मी, मुझे खुश करो। आपके पर्सन के लिए लुक्स, जिस तरीके से अ, कोई भी पर्सन बन सवर के निकलता है या निकलती है, वो चीजें, फिगर, उसका काम, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें से कुछ चीज़ों में वो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं। मुझे ना आपके पर्सन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं लगते। ये खुद भी अच्छे से बन-सवर के ही रहते हैं। ऐसा नहीं ये बस जैसे-तैसे इधर-उधर करके कुछ भी इस टाइप का रह ले, नहीं, ये अपने आप को भी थोड़ा मेंटेन करके ही रखना पसंद करते हैं। तो ये चाहते हैं कि जब इनका पार्टनर साथ में चले, तो वो भी उतना ही वेल मेंटेन्ड रहे, इनको एप्रिसिएशन मिले और इनका मन करे कि उसको मैं बाहर ले जाऊँ, इनका मन करे कि लोग देखें तो थोड़ा उनको लगे कि अच्छा हाँ, कोई है साथ में ना, जोड़ी अच्छी है, इस टाइप की चीज़। ये चीज़ है। भूल नहीं पाते हैं आपको, बिल्कुल भी भूल नहीं पाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आपको लेके इमेजिनेशन भी आपके पर्सन की चलती है। वो इमेजिन करते हैं, फैंट फैंट एक्चुअली फैंटेसाइज़ करते हैं। इमेजिन नहीं, फैंटेसाइज़ करते हैं कि आप लोग खुश हैं, मिल रहे हैं, एक-दूसरे को प्यार कर रहे हैं। एक एक ऐसी फीलिंग्स, एक ऐसी फैंटेसी जिससे पेट में थोड़ी गुड़गुड़ी सी होने लगे, थोड़े बटरफ्लाइज़ उड़ने लगे, ऐसी चीज़ें भी ना, खुशी वाला एहसास, वो उस तरीके का आपको इमेजिन करके, आपको फैंटेसाइज़ करके वो वैसी खुशी फ़ील करते हैं अंदर से, बहुत अच्छा। दुःख तो है आपसे अलग होने का, लेकिन थोड़े से मुझे अभी भी स्टिल वो घबराहट वाली चीज़ ज़रूर आ रही है। क्लिनिकली एक्शन दिख रहा है और वो मैंने आपको पीछे की, अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे वीडियोज़ के, तो आप देखते होंगे कि अभी पास्ट की लगातार कुछ रीडिंग्स में लगभग कंटिन्यूअसली अम, 10 दिन के अंदर में, सप्ताह भर के अंदर में कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि सम काइंड ऑफ अ, एक मूवमेंट दिखेगा। कभी तो आता है जैसे किसी दोस्त के थ्रू कुछ कहलवाना या उससे फेक कॉल्स करवाना वैसे, लेकिन कभी मुझे बिल्कुल डायरेक्ट ही यहाँ पे दिखता है। चाहे आपके सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके फ़ोन पे या मैसेज कोई अननोन नंबर से, फेक नंबर से, वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। आइए अब हम देखेंगे कार्ड से। जो मैं ऑप्शंस की बात कर रही थी, आपके पर्सन के पास में अभी उनके लाइफ में देखें, तो कुछ ऑप्शंस तो हैं यहाँ पे। 2 लोग पसंद है, काफ़ी पसंद है। एक जगह ऐसी है जहाँ पे ये किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि पहले कभी वो ठीक थी, लेकिन अब उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं देख पा रहे हैं। अब उसमें कुछ कमियाँ दिखती हैं, जिसकी वज़ह से इनका जो अट्रैक्शन था उसके लिए, वो काफ़ी कुछ कम हो गया है। उसमें अ, उतना अ, उतनी आग, उतना स्पार्क नहीं रहा है। उतना वो उसको अबंडेंट अब नहीं देखते हैं। उनको काफ़ी कुछ शिकायतें हैं। वो ये भी देखते हैं कि शायद वो भी अब इनसे इतना प्यार नहीं करती है और वो भी अब उतना अट्रैक्शन उसकी तरफ फ़ील नहीं कर पाते हैं। लगता है जैसे रिश्ता फ़ेल हो गया है, लगता है जैसे अ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लगता है जैसे अब आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगर आगे बढ़े तो या तो इन्हीं को ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी, या तो वो जो भी थर्ड पार्टी है उसको भी ज़्यादा तकलीफ़ मिल सकती है। आई मीन थर्ड पार्टी, या फिर हो सकता है ये उनकी एनर्जी आप पे से किन्हीं के लिए हो सकती है। मैं यहाँ पे देखिए एनर्जीज़ मैंने कॉमन अभी ये जो है ना, मैंने उनकी लाइफ़ कंडीशन में उनकी एनर्जीज़ चेक की थी। तो उसमें ये निकल के आया है। अभी आपके लिए मैं इस डेक से देखूँगी। आइए देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये इस वक़्त। हमारे व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या है? हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिनके लिए भी
हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। आपके लिए आपके पर्सन का अट्रैक्शन इस वक्त टॉप नॉच है, बिल्कुल टॉप नॉच। वो आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं, वो आपको अपने लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए देख रहे हैं। मे बी आप पहले जैसी चीज़ें कैरी करते थे, जैसा आउटफिट आपका होता था, जैसे गारमेंट्स का सिलेक्शन आपका हुआ करता था, अब वो देखते हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। थोड़ा आपने हेयर स्टाइल चेंज किया, थोड़ा आपने एक्सेसरीज पहनने का जो ढंग है उसको चेंज किया, पर्सेस आप डिफरेंट डिफरेंट कैरी करते हैं। और आज से नहीं, आप बहुत पहले से ही बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं। उस चीज़ को अब आपके पर्सन देखते हैं कि अब आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 2 कार्ड ड्रॉप हुआ है, मैं ज़रा पिक कर लेती हूँ। एक ये ड्रॉप हुआ था और एक 10 ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स में था, ठीक है? ये अपराइट और ये रिवर्स। आप दोनों की जो एंडिंग हुई थी, उस एंडिंग के बाद से आपके पर्सन ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उन्होंने रियलाइज तो किया है अपनी गलतियों को और अब उससे बाहर निकल के चलो सब कुछ भूल जाते हैं, जो हुआ वो पीछे की कहानी है। ऐसा सोच के आपके पर्सन चाहते हैं कि आपसे ना मिला जाए, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद को खुश रखने की कोशिश करना और थोड़ा पॉपुलर होना। क्यों होता क्या है ना, जब आप अब खुद को खुश रखते हैं, आपकी सोल भी अंदर से हैप्पी होती है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे सोल का क्या ज़्यादा फंडा है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा फील होता है ना, जैसे कहते हैं ना सोल टू सोल कनेक्शन, तो वैसे ही मुझे लगता है जब हमारा बॉडी, हमारा मन, हमारी इंद्रियां ये सब सेटिस्फाइड और प्रेम से भरी हुई ऊर्जा में होती है। कहते हैं प्रेम सबसे बड़ी ऊर्जा है इस ब्रह्मांड की। तो ऐसे ही आपका ऑरा चमकने लगता है, तो उससे अच्छे अच्छे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे वैसे भी अट्रैक्ट होते हैं गलत मंशा को लेके, लेकिन अच्छे अच्छे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। यही चीज आपकी पॉजिटिविटी और आपका, मुझे लगता है ना, आप में से कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया है। जो जो आपकी कभी लो एनर्जी में रहे होंगे तो कुछ कुछ इश्यूज आप लोगों को हो गए होंगे। आप वो देख रहे हैं कि आपने उन सब चीज़ों को वन बाय वन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ठीक किया है और ये आकर्षण की चीज़ बन गई है आपके पर्सन के लिए। उनको लगता है कि अब वो आपके साथ आगे जीवन में खुश हो सकते हैं। अगर आप लोग दोनों एक चांस दें, अगर आप लोग दोनों मिलके पीछे की चीज़ों को डिस्कस कर ले कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलो कुछ तुमसे गलती हो गई, चलो कुछ मुझसे गलती हो गई। ऐसी चीज़ें अगर बात करें और जो अंदर की छुपी हुई फीलिंग्स है उसको अगर रोशनी में लाएं एक दूसरे के सामने, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। और एक आवरण जो हर्ट का है, दुख का है, ब्रेकअप का था, उस आवरण को हटा के एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके साथ आपके पर्सन करना चाहते हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है, जो ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने एनर्जी पे, आपने टैरो रीडिंग्स देख के आप इतना तो समझ गए हो कि आप किसी को नहीं बदल सकते हो, पर ये आप समझ गए हो कि आप अपनी ऊर्जा को ज़रूर चेंज कर सकते हैं, अपने थिंकिंग को चेंज चेंज कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और पीछे के जो भी दुख रहे हैं, ट्रॉमा रहे हैं इस व्यक्ति से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप जानते हैं कि उसको आप लेट को ज़रूर कर सकते हैं और लेट को करके आगे बढ़ सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अब एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत आपके साथ की जाए जिसमें वो भी आपको खुशी दे, वो भी आप पे विश्वास कर सके और आप भी उनके ऊपर विश्वास कर सको, आप भी उनको खुश रखो। तो बराबर बराबर का आदान प्रदान आप लोग दोनों के बीच में हो। जैसे कि मैंने बताया, कहीं ना कहीं से आपको देखते भी हैं, आपको फॉलो करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आपके लिए। मे बी कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे इनको पता है कि आप वहाँ आते जाते हो, तो वहाँ पे शायद ये पहले से मौजूद रहते हो, चुपके से आपको देख लेते हो सकता है आपने भी इनको देखते हुए देखा होगा। तो हाँ, कुछ साइंस यहाँ पे है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई।
लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, सजिटेरियस। हाँ, वो तो मैंने पहले बता ही दिया था। तो इनको लगता है ना, जब मैं मिलूंगा तो मैं कुछ अच्छा सा, छोटा मोटा सा ही सही, नन्ना मुन्ना सा, लेकिन गिफ्ट मैं जरूर दूंगा। ऐसा आपके पर्सन को फील होता है कि वो आपको थोड़ा खुश करने की कोशिश करेंगे। ये प्लानिंग जो इस व्यक्ति के मन में है, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग नहीं है कि एकदम अभी शुरू किया और अभी सब कुछ हो गया। ये प्लानिंग जो है ये थोड़े लॉन्ग टर्म में जाएगा, क्योंकि अभी कुछ आपके पर्सन को बैलेंस अपनी लाइफ में वैसे भी करना है, जो मैंने आपको बताया था। और जो कुछ भी ये करना चाहते हैं इस वक्त, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, सही समय पे आगे बढ़ना। और तब जबकि इनको पता चल जाए कि अब वो समय आ चुका है, नाउ दिस इज द राइट टाइम, जो भी उलझन है, जो भी चीजें उनको समेटनी है अपने जीवन में, उसको सुलझानी है, तो वो चीजें सब देखते हुए ही अब ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, समय पे, लेकिन इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि शायद किसी के साथ उन्होंने ना अभी तक क्लोजर नहीं दिया है, कहीं पे कुछ एंड नहीं किया है, अटके हुए हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, ये चीज भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। एक म्यूचुअल एनर्जी आप लोगों की ये निकल के आई है कि जैसे वो सब कुछ समय पे छोड़ रहे हैं, दे आर नॉट इन हरी, वैसे ही आप भी सब कुछ समय पे ही छोड़ रहे हो, यू आर ऑल्सो नॉट इन हरी। एक्साइटी आपको होती है कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, खत्म ही हो चुका है, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने में आप ही डरते हो। और कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि गलती आप लोगों की थी या फिर गलती उनकी थी, किसकी ज्यादा थी। लेकिन आपको इस वक्त सच्चाई जाननी है, और ये सच्चाई जानने के लिए आप लोग भी अपनी आंखों पर से भी कुछ अगर प्रिजुडिसेस होते हैं, कुछ पूर्व धारणा हम लोगों के मन में बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति है तो वैसा ही होगा, ऐसी महिला है तो वैसी ही होगी। तो वो पूर्व धारणा को खत्म करके और अपने अंदर में भी आप देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पे अपने आप को रोक रहे हैं। ये चीजें हमारी जो व्यूअर्स है या हमारे जो व्यूअर्स है, आप लोग भी इस चीज को देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं परिवार भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। मुझे नहीं लगता है कि आप कोई बैठ के अपने पार्टनर को कर्ज कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा समझते हैं, आपके पार्टनर ऐसा आपको देखते हैं, तो फिर आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में हो, आप कर्ज वर्ज करने की चीजों से बाहर निकल आए हो। पर परेशानी तो होती है, और क्या इस व्यक्ति को छोड़ दें या आगे बढ़ जाए, इसके लिए आप अभी अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि मुझे हमारे जो व्यूअर्स हैं कुछ यूनिवर्स से, अपने भगवान जी से कुछ हेल्प मांगना चाहते हैं। आप लोग मांग रहे हैं, आप लोग उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से भी गाइडेंस मिले आप लोग गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंग्जाइटी, परेशानी, बेचैनी, एंग्जाइटी होती है ना, बेचैनी एक्चुअली में, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी कभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों आपको बेचैनी सी फील होगी। तो वो मैं बेचैनी यहाँ पे देख पा रही हूँ हमारे व्यूअर्स के अंदर में। आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी हेल्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पर्सन भी ऐसा फील करते हैं, आप एनर्जेटिक हैं, धीरे धीरे आप गुड हेल्थ में आ रहे हैं। और ईश्वर की तरफ आपका जो रुझान है, आपका जो झुकाव है, वो बहुत कुछ हुआ है। आपको पता चला है कि कोई भी पर्सन हमें रिजेक्ट करे, कोई भी पर्सन हमें एक्सेप्ट करे, ये आपकी पर्सनालिटी को कोई वैलिडेशन नहीं देता है, आपकी पर्सनालिटी पे किसी तरीके का ठप्पा नहीं लगाता है। भले पूरी दुनिया आके आपके बारे में गलत गलत चीजें बोले, आपको पता है क्योंकि कि आप क्या हो, क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर ने बता दिया है कि आप क्या हो। यू आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, यू आर वर्दी ऑफ abundance, and somehow you know that angels, divine and universe, they all love you. You are loved by divine powers.
ये एक निश्चिंतता आपके अंदर में है, दैट यू आर ब्लेस्ड। आपने गलत नहीं किया किसी के साथ में, जिनसे अब कभी कुछ गलती हो गई है तो वो आप उसकी माफ़ी माँग लीजिए और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए डिवाइन को कि वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आप टैरो में हो तो ये आपके ही बदलाव से शुरू होगी, आपके ही बदलाव से खत्म होगी। आप किसी को नहीं बदल सकते हो, करने वाला सब ऊपर वाला होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप का जो रूप दिखाया था, वो जो दर्शन दिए थे, तब सब उन्होंने बताया कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, सबको जन्म देना, ये सब करना, सबका संहार करना, फिर जन्म देना, ये सब मेरे हाथ में है। ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को भी हुई है क्या? तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा नेक्स्ट एक्शन जरूर देखना चाहूंगी। कुछ नेक्स्ट क्या होने वाला है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। चलिए, मैं आपके पार्टनर की तरफ से नहीं देखती हूँ, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। अराउंड 20-25 डेज टू 1 मंथ, इतना ही टाइम मोटा मोटी मैं लेके चल रही हूँ। इस बीच में क्या हो सकता है। जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, उससे तो ऐसा ही फील होता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में अभी अनसॉल्व्ड हैं, अनसॉर्टेड हैं। वो सॉर्ट करना तो पड़ेगा, उसका हल तो निकालना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। दो चीजें हैं। अब तो आप लोगों के रिश्ते में भी ना बहुत सारा मोनोटनी आ गया है, बहुत सारा कंफ्यूजन्स भरे पड़े हैं, मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, दिल में हर्ट भरा हुआ है। तो अभी यही है कि थोड़ा डिवाइन कह रहे हैं, थोड़ा अभी पीस और रियलाइजेशन, ठीक है। कभी किसी के खिलाफ बहुत कुछ बोला गया है, उसको ग्रुप बना के उसको इंसल्ट किया गया है, सामने भी कुछ बोला गया है, कुछ कुछ पीठ पीछे भी बोला गया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिसने ऐसा किया है ना, उनका रियलाइजेशन होना और उसके अंदर में इतनी बुद्धि डेवलप होना कि वो खुद के अंदर में झांक सके कि उसने क्या गलत किया है। और जब उसके अंदर में ये इंथुजियाज्म आएगा, तभी कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा जिसमें अभी टाइम लगेगा। ओके, आपको क्या करना है, आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। उसमें जब स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ गया है, तो फिर आप तो ऑलरेडी अपने अबंडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए। अगर आपको लगता है आपसे कुछ गलती हुई है, आप उसकी फॉरगिवनेस आप डिवाइन से मांगिए। थैंक यू सो मच।